नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मर्जर और एक्विजिशन के बारे में। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है मर्जर, क्या होता है एक्विजिशन, क्यों होता है मर्जर और एक्विजिशन, आखिर क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे, और इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मर्जर और एक्विजिशन करती हैं, मर्जर करती हैं या तो एक्विजिशन करती हैं। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या काफ़ी लोगों को लगता है ना कि मर्जर एक्विजिशन सेम होता है, तो सेम नहीं होता है। उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों का हिंदी मीनिंग देखते हैं। क्या होता है मर्जर और क्या होता है एक्विजिशन हिंदी में। तो मर्जर का सबसे पहले मीनिंग होता है मिलना। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल लो, दूध में आपने मिला दिया पानी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मिलना। ठीक है, अगर आपने दूध में पानी मिलाया तो आपको एक की आइडेंटिटी ही पता चलेगी वहाँ पे। आप उसको देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें पानी मिला हुआ है। देख के आपको लगेगा कि बस ये दूध ही है, अभी भी वो वाइट ही रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मर्जर। या चाय में आपने चीनी मिला दी तो आइडेंटिटी चाय की ही रहेगी, वो चाय ही रहेगा। ठीक है, चीनी भी मिला रहे हो उसमें तो भी। ठीक है, तो ये तो हो गया मर्जर। एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्ति करना। आपने कुछ चीज पा ली अपने पास। ठीक है, जैसे कि मान लो आप मोटरसाइकिल ले आए, आप कार ले आए। ठीक है, तो वो एक्वायर कर लिया आपने वो कार। ठीक है, आपने वो खरीद ली कार एक तरीके से। ठीक है, तो ये तो होता है मर्जर और एक्विजिशन। अब देख लेते हैं लिखने वाला मीनिंग क्या होता है मर्जर और एक्विजिशन का। What is merger? Collaboration of two or more companies to form a new company in an expanded form. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज अगर कोलैबोरेट कर रही हैं, मतलब आपस में मिल रही हैं कि हाँ भाई आ जाओ हम आपस में बिजनेस करते हैं। आपस में मतलब कि आपस में मिलजुल कर बिजनेस करते हैं। ठीक है, हेयर वन कंपनी विल ceases टू एग्जिस्ट एंड द अदर कंपनी विल absorb द फॉर्मर। इसका मतलब यही है कि अगर दो कंपनियां मिल रही हैं तो एक कंपनी की आइडेंटिटी वहां पे खत्म हो जाएगी। जो वो दूसरी कंपनी है ना जो मिल रही है, वो पहली कंपनी के नाम से ही जानी जाएगी उसके बाद। ठीक है, जैसे कि मैंने दूध और पानी वाला एग्जांपल लिया था कि दूध और पानी अगर अलग अलग रखे हैं तो आप देख के बता दोगे कि हाँ भाई ये दूध है, ये पानी है। दोनों को साथ में मिला दिया आपने, अगर वो मर्ज कर दिया आपने साथ में, तो आपको एक की आइडेंटिटी ही पता लग पाएगी वहां पे। ठीक है, वो दूध ही रहेगा वो। For example, company A merges with company B to form a bigger company A, and company B will come to a close. That means company A और B अगर आपस में मर्जर करती हैं ताकि A जो है वो और स्ट्रांग बन सके, कि A की ही आइडेंटिटी रहेगी, लोग A को ही जानेंगे, लेकिन कंपनी B जो है वो A के साथ मिलकर बिजनेस करेगी। ठीक है, कंपनी बी के कस्टमर अब क्या हो गए, कंपनी ए के कस्टमर हो गए। कंपनी बी का मैनेजमेंट क्या हो गया, अब कंपनी ए का मैनेजमेंट हो गया वो। ठीक है, अब कंपनी बी का आइडेंटिटी खत्म हो गई, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, जितने भी बड़े डिसीजंस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो कंपनी ए लेगी। अब कंपनी ए के नाम से जानी जाएगी कंपनी बी, तो उसे बोलेंगे मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन मतलब होता है एक्वायर करना। ठीक है, एक्विजिशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग वन कंपनी टू अनदर। मतलब अगर ए और बी कंपनी है तो अगर बी ने ए को सेल कर दिया अपने आप को, हाँ भाई आप हमको एक्वायर कर लो। ठीक है, in a simple acquisition, the acquiring company obtains the majority stake in the acquired firm, which does not change its name or alter its organization structure. अब एक्विजिशन में जनरली क्या होता है कि कंपनी जो है ना, कंपनी ए है, वो बी कंपनी में स्टेक ले लेती है। कि बी कंपनी से बोलती है कि बी कंपनी ए के पास जाती है, बोलती है कि हमारा तो ऐसे लॉस वॉस चल रहा है, तो हमें है ना एक्वायर कर लो, ऐसा करो, हमें खरीद लो। ठीक है, खरीद लो मतलब कि हमारा जितने शेयर है ना, जितने कंपनी के शेयर होते हैं कुछ, ठीक है, उसमें से आप मेजॉरिटी स्टेक ले लो। मतलब 50 से अगर ज़्यादा आपने शेयर्स ले लिए तो अब आपकी ओनरशिप मानी जाएगी हमारी कंपनी में। लेकिन हमारी कंपनी हमारे नाम से ही चलेगी। यहाँ पे एक्विजिशन में नाम चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर ए और बी कंपनी है तो ए और बी कंपनी ही रहेंगी। बस वही रहेगा कि कंपनी बी को जो ओन कर रहा है ना वो ए है, कंपनी बी का नाम चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, आगे एग्जाम्पल में ये भी चीज़ लिखी होगी। For example, company A acquires company B. Both these entities exist, but control of management is in the hands of company A for both companies. समझे बात को, कि इसमें यही डिफरेंस है कि कंपनी ए एक्वायर कर रहा है कंपनी बी को, लेकिन कंपनी बी की आइडेंटिटी खत्म नहीं हो रही है, दोनों की आइडेंटिटी बनी हुई है वहां पे। और जो कंट्रोल है कंपनी बी का वो सारा कंपनी ए के पास चला जाएगा। ठीक है, तो मर्जर वाली ही थोड़ी थोड़ी बात है, थोड़ी थोड़ी खासियत यही है। बस यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, बी भी रहेगी ए भी रहेगी, लेकिन जो बी के सारे डिसीजंस होंगे वो कंपनी ए लेगी।
ठीक है, तो ये तो हो गया मीनिंग मर्जर का और एक्विजिशन का। और अगर शॉर्ट में बोलना चाहो आप, अगर एक लाइन में दोनों को डिस्क्राइब करना चाहो, तो मर्जर का मतलब होता है टू कंबाइन। मर्जर मीन्स टू कंबाइन, एक्विजिशन मीन्स टू एक्वायर। ठीक है, तो मर्जर का मतलब होता है कि कंबाइन करना, दो चीजें थी दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर कर लिया, दो चीजें थी, अब एक का जो मालिकाना हक है वो दूसरी चीज पे है, बस दोनों को कंबाइन नहीं किया, जोड़ा नहीं है, मर्ज नहीं किया। ऑलराइट, तो अब डिस्कस करते हैं क्या होते हैं कुछ रीजंस मर्जर और एक्विजिशन के। सबसे पहला रीजन हो सकता है एलिमिनेट कंपटीशन। अब दो कंपनीज हैं, वो कंपटीशन फेस, मतलब उनके कंपेटिटर्स बहुत हैं, लेकिन अगर वो दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं तो कंपटीशन तो ऐसे चुटकियों में खत्म कर देंगी। जैसे कि एक एग्जांपल लो, दिल पे नहीं लेना है, एग्जांपल है जस्ट। जोमेटो आप यूज करते हो, स्विगी आप यूज करते हो, कल को अगर न्यूज आती है कि जोमेटो और स्विगी मर्ज हो गए आपस में, तो भाई जो बाकी की फूड डिलीवरिंग ऐप है, जो भी कंपनीज हैं, भाई उनका धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि जोमेटो के भी कुछ कस्टमर्स हैं, स्विगी के भी कुछ कस्टमर्स हैं, दोनों के कस्टमर्स अब एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और उसके कंपटीशन में जो भी लोग होंगे वो मतलब कांपेंगे एक तरह से कंपनी से। समझ गए बात को? तो ये होगा यहाँ पे। सेकंड हो गया इस्टेब्लिश अ बिगर मार्केट शेयर। जैसे कि एग्जांपल वही लो, स्विगी और जोमेटो वाला एग्जांपल ले सकते हो। जैसे स्विगी का कुछ मार्केट शेयर है, स्विगी के कुछ कस्टमर्स हैं, जोमेटो के कुछ कस्टमर्स हैं। अगर वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, या जोमेटो स्विगी को एक्वायर कर लेती है, स्विगी जोमेटो को एक्वायर कर लेती है, तो जो मार्केट शेयर है वो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब तक जोमेटो बस अपने कस्टमर्स को सर्व कर रही थी, अब उसको चांस मिलेगा स्विगी के कस्टमर्स को भी सर्व करने का। जैसे जोमेटो ने अभी क्या किया था रिसेंटली, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में। जोमेटो ने ऊबर ईट्स करके एक सुना होगा आपने, ठीक है, ऊबर की एक वो थी, ऐप थी, फूड डिलीवरिंग ऐप थी, ऊबर ईट्स को एक्वायर कर लिया था जोमेटो ने। एक्वायर कह सकते हो, मर्ज कह सकते हो। ठीक है, तो वहां पे कंपनी नहीं खरीदी थी, कंपनी के साथ जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उसका मैनेजमेंट है, जो उसकी टेक्निक्स हैं, वो सारी चीजें खरीदी थी, तो मार्केट शेयर वहां पे बढ़ा था। थर्ड होता है क्रिएट अ स्ट्रांग ब्रांड। अभी पहले दो अलग अलग ब्रांड थी, अभी अगर वो मर्ज होके एक ब्रांड बन रही है तो वो स्ट्रांग ब्रांड बन रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, जब जियो का वो आया था, ठीक है, जियो का रिवॉल्यूशन बोल सकते हो आप उसे, जब जियो सिम्स सबके पास थी, सब नेट चला रहे थे, तो भाई कंपनीज जो एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गई, ऐसी छोटी छोटी, एयरसेल हो गई, एयरसेल नाम सुना है कभी? एयरसेल आता था एक बहुत पहले। ठीक है, ये सारी कंपनीज क्या थी, बहुत ज़्यादा लॉस फेस करने लग गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे वोडाफोन और आइडिया ने क्या डिसीजन लिया कि आपस में हम मर्ज हो जाते हैं, तो उन्होंने मर्ज होकर एक नया ब्रांड बनाया, वी आई। ठीक है, ताकि वो स्ट्रांग लगे मार्केट में, मार्केट के कंपटीशन को फेस कर पाए। ठीक है, तो वो स्ट्रांग बने वैसे, ताकि वो जियो के कंपटीशन को फेस कर पाए। ऑलराइट, तो स्ट्रांग बनने के लिए भी आपको मर्जर और एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है। फोर्थ होता है रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा मेन रीज़न जिसे कहते हो ना, जिसकी वजह से बहुत सारे मर्जर और एक्विजिशन होते हैं, वो होता है टैक्स लाइबिलिटी। कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही है और उसके लॉसेस जो हैं उनको भी देख रही है, मतलब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए है और कंपनी बी है, कंपनी बी को है ना बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो कंपनी ए ने बोला कंपनी बी को कि कंपनी बी आपको है ना हम एक्वायर कर लेते हैं, अब आपके स्टेक को हम खरीद लेते हैं। कंपनी बी ने बोला लेकिन मेरे को तो लॉसेस हो रहे हैं। कंपनी ए ने बोला कोई बात नहीं, हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं तो हम आपके लॉसेस को फुलफिल कर देंगे। कंपनी, अब आप ये सोच रहे हो कि कंपनी ए का क्या फ़ायदा है इसके अंदर? कंपनी ए का ये फ़ायदा है कि अगर कंपनी बी को वो नहीं खरीदती है और उसके प्रॉफिट्स होते रहते हैं, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर कंपनी बी, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसके टैक्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं, उसको अगर खरीदती है और उसके बाद अगर वो एक ब्रांड बन जाता है ना, जैसे कंपनी ए के अब तो टैक्सेस हो गए सारे, अगर उसने कंपनी बी को खरीद लिया तो कंपनी ए बस टैक्स देगी, तो उसके टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन आती है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर वो कंपनी बी को नहीं खरीदती तो उससे कम रहते हैं उसके टैक्सेस, तो टैक्स सेव यहाँ पे होता है। इस वजह से भी मर्जर और एक्विजिशन किए जाते हैं। फिफ्थ होता है रीजन सेट ऑफ लॉसेज ऑफ वन एंटिटी अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अदर। बिल्कुल सही बात है, ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ये चीज़ कि टैक्स लाइबिलिटी तो होता ही है, और अगर कोई कंपनी वीक पड़ रही है और वो हेल्प मांगने जाती है कि हाँ भाई हमें एक्वायर कर लो या हमारे साथ मर्जर कर लो, तो उसका ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो उसके लॉसेज हैं उनको सेट ऑफ करना है जो दूसरी कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हैं उससे। ठीक है,
तो ये तो थे कुछ रीजंस मर्जर और एक्विजिशन के। तो अब तक आप समझ गए होंगे क्या होता है मीनिंग मर्जर का, क्या होता है मीनिंग एक्विजिशन का, और क्या इसके कुछ कारण होते हैं। मतलब कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, 10-15 हो सकते हैं ऐसे सोचा जाए तो। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 यहाँ पे रीजन लिख देना, मस्त तरीके से एक्सप्लेन कर देना, 1-2 एग्जाम्पल चिपका देना, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। एग्जाम्पल से हम आगे डिस्कस करते हैं। टॉप मर्जर एंड एक्विजिशंस इन इंडिया। इंडिया में कुछ बहुत बड़े मर्जर और एक्विजिशन, कुछ बड़ी कंपनीज मर्जर और एक्विजिशन क्या किया वो हम डिस्कस करेंगे अब। सबसे पहला है वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर हुआ था, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। डिस्कस क्या किया था, बताया था। It was beneficial agreement for both Idea and Vodafone. It is safe to claim that the two businesses were pushed to do so by Reliance Jio arrival and the ensuing price war. तो जो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, जो अब वीआई बन चुका है, वो इसी वजह से हुआ कि जियो का रिवॉल्यूशन आ गया था। रिलायंस जियो ने सबको ऐसे मतलब सस्ते दामों पे सिम्स वगैरह नेट वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। तो ताकि ये कंपनीज मतलब जो दोनों कंपनी थी ये वीक ना पड़े इस रिलायंस जियो के सामने, इसलिए आपस में इन लोगों ने मर्जर कर लिया था। एज द टेलीकॉम बिजनेस बिकेम इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव बोथ कंपनीज स्ट्रगल्ड। बिल्कुल सही बात है कि अगर टेलीकॉम बिजनेस अगर बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव बन गया था उस टाइम पे, रिलायंस जियो के टाइम पे, तो आइडिया और वोडाफोन अगर अकेले अकेले वो काम करते तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी उन्हें। वोडाफोन नाउ ओन्स 45.1 ऑफ द कंबाइंड फॉर्म, with Aditya Birla Group owning 26% and Idea owning the rest। ठीक है, तो आइडिया का सबसे कम शेयर है यहाँ पे, ये चीज़ तो पता चल गई। और क्या बोलते हैं, ये परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे मैंने लगा दिया ताकि थोड़ा सा डेटा दिख जाए और थोड़ा सा फैंसी लगे दिखने में। ठीक है, तो वोडाफोन का 45.1 स्टेक है कंबाइंड फॉर्म में, दोनों अगर मिल गई हैं। वीआई में 45.1 है और 26% जो है आदित्य बिरला का है, और जो बाकी बचा हुआ है वो आइडिया को चिपका रखा है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया लॉन्च्ड इट्स न्यू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी VI। ठीक है, इन्होंने मर्ज किया और एक नई आइडेंटिटी बनाई जिसका नाम रखा VI। सेकंड बहुत बड़ा मर्जर और एक्विजिशन हुआ था वॉलमार्ट के और फ्लिपकार्ट के बीच में। वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया था फ्लिपकार्ट को। आपको नहीं पता था क्या अब तक ये? मतलब पता ही होगा यार, ये चीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि फ्लिपकार्ट बिक गई है, वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। Walmart's purchase of Flipkart marked its entity into the Indian market। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मतलब परचेज माना गया था जो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेज किया था। तो Walmart defeated Amazon in a bidding war and paid $16 billion for a 77 stake in Flipkart। This helped Walmart compete with Amazon in one of its key market। ठीक है, तो जब फ्लिपकार्ट की बोली लग रही थी, जब फ्लिपकार्ट बिक रहा था, तो उस टाइम पे वॉलमार्ट भी बैठा हुआ था वहाँ पे, अमेजोन भी बैठा हुआ था। अमेजोन ने भाई कुछ बोली लगाई थी, लेकिन फ्लिपकार्ट ने उसको डिफीट कर दिया $16 बिलियन पे करके। $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट बिक गई थी वहाँ पे, और 77% स्टेक ले लिया वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में। तो ये एक तरह का एक्विजिशन हुआ, ये मर्जर नहीं हुआ, क्योंकि कंपनीज की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। वॉलमार्ट अभी अपनी जगह पे काम कर रही है, फ्लिपकार्ट अभी अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन फ्लिपकार्ट का जो 77% स्टेक है वो वॉलमार्ट के पास है। ऑलराइट, थर्ड इसका एग्जांपल हो सकता है जोमैटोज एक्विजिशन ऑफ उबर ईट्स। ठीक है, तो जोमैटो ने जब उबर ईट्स को, मैंने ये एग्जांपल भी दिया था पहले वीडियो में, तो इसको पढ़ लेते हैं डायरेक्टली। Zomato, an online food delivery and restaurant discovery platform, has purchased the Indian operations of Uber Eats, Uber food delivery service, for roughly $350 million। ठीक है, तो $350 मिलियन में जोमैटो ने उबर ईट्स को परचेज कर लिया था। कहने वाली बात यह है, द ऑल स्टॉक ट्रांजैक्शन गिव्स द राइड डीलिंग जायंट a 10% stake in Zomato। The decision was intended to reduce losses in the ride-hailing startup food delivery service in India। तो यहाँ पे लॉस वाला जो रीज़न बताया था ना मैंने, वो है कि उबर ईट्स को है ना इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था इंडियन मार्केट में। उसने फूड डिलीवरी ऐप शुरू तो कर दी थी, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेज हो रहे थे उसको। तो जोमेटो ने क्या बोला कि हम आपको एक्वायर कर लेते हैं, लॉसेज हो रहे हैं तो अभी जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं वो हम सर्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो उबर ईट्स ने बोला ठीक है भाई कर लो। तो यहाँ पे $350 मिलियन में यहाँ पे ये डील हुई थी। फोर्थ होता है जोमेटो टू एक्वायर ब्लिंकिट। अभी आपको उड़ती उड़ती खबर आ रही होगी है ना कि जोमेटो ब्लिंकिट से ऐसे डील कर रहा है कि ब्लिंकिट पता है ना आपको, ग्रोफर्स पता है, ग्रोफर्स ही चेंज होके ब्लिंकिट हो गया। ठीक है,
तो आई डोंट नो मतलब सारे लोगों को पता होगा कि नहीं, मतलब स्टूडेंट्स वहाँ से भी वीडियो देख रहे होंगे ना जहाँ पे डिलीवरी सर्विस नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लिंकिट या ग्रोफर्स जो है ना वो ग्रोसरी डिलीवर करता है। ठीक है, घर घर जाके ऐसे ग्रोसरी 10-15 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर कर देता है, तो आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जोमेटो जो है वो फूड डिलीवरी ऐप है, ये आप सबको पता है। तो जोमेटो क्या बोल रहा है ब्लिंकिट से कि हाँ भाई हम आपको एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी ग्रोसरी वाले सेगमेंट में नहीं है, तो अभी हम आपको एक्वायर कर लेते हैं, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कस्टमर हैं, तो वहाँ पे डील चल रही है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। Food delivery platform Zomato has agreed to acquire instant grocery startup Blinkit for $569 million in all-stock deal as it seeks to exploit a fast-growing market for quick grocery delivery. ठीक है, जोमेटो को क्या हुआ, ब्लिंकिट को देख के एक तरह से लालच आ गई कि हाँ भाई ग्रोसरी डिलीवरी के अंदर हमको आना है अब, और जोमेटो पे करने के लिए तैयार है $569 million। ठीक है, ब्लिंकिट को एक्वायर करने के लिए। तो अभी चल रही है डील, फाइनल हुई नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। आई डोंट नो, जब तक आप ये वीडियो देखोगे अगर वो पुरानी हो गई होगी तो क्या पता वो एक्वायर कर चुका हो या डील क्लोज ना हुई हो। तो ये हुआ नहीं है एक्चुअल में, लेकिन इस पर बात चल रही है। ठीक है, और अगर आप ये भी लिख देते हो ना एग्जाम में तो ऐसा कोई पाप नहीं हो जाएगा, और एग्जामिनर ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ भाई अभी तो हुआ नहीं है, अभी कैसे लिख दिया इसने। तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आई होगी क्या होता है मर्जर। कुछ नहीं होता, अगर दो कंपनीज मिल रही हैं, दूसरी कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है, पहली कंपनी की आइडेंटिटी रह रही है, एक आइडेंटिटी से अगर वो काम कर रहे हैं तो उसे हम मर्जर बोलते हैं। एक्विजिशन होता है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के स्टेक को खरीद रही है, दूसरी कंपनी में बोल रही है कि हाँ भाई आपके 50% से ज़्यादा स्टेक हमारे पास हैं, तो हम आपको ओन करते हैं, तो वो हो गया एक्विजिशन। और इसका क्या रीज़न होता है वो हमने डिस्कस किया, और क्या इसके 4 कुछ इंडियन एग्जाम्पल होते हैं, इंडियन कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं, वो डिस्कस किए। तो अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखने से ना घबराएं। आपके लिए ये होता है कमेंट सेक्शन, मेरे लिए नहीं होता है कि मैं लिखूँ वहाँ पे जाके। मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर, जो कि मेरा दायित्व बनता है, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको फीडबैक भी देना है इस वीडियो के लिए तो भी आप लिख सकते हैं। और मेक श्योर कि अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, लाइक करते हुए शर्माना मत। और लाइक कर ही रहे हो, अगर आपने मन बना लिया लाइक करने का तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। स्टडी का चैनल है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये चैनल, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।